धन्यवाद जागरूकता। यह केवल थैंक यू बोलना नहीं है। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने जीवन, संबंधों, प्रकृति, अवसरों, संघर्षों और यहाँ तक कि कठिनाइयों के प्रति भी सजग होकर कृतज्ञता महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति धन्यवाद के भाव में जीना आरंभ करता है, तब उसकी जागरूकता क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आने लगती है। यहीं से तनाव कम होता है और भीतर शांति पैदा होती है। यह अभ्यास कृतज्ञता, जागरूकता, भावनात्मक शुद्धि और आंतरिक शांति को गहराई से अनुभव करने के लिए हैं। अब अपनी बैकबोन को सीधी और तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। हाथ घुटनों पर या गोद में रखें। धीरे से मन ही मन कहें, मैं इस क्षण में उपस्थित हूँ। मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं जागरूकता और प्रेम को अपने भीतर विकसित कर रहा हूँ। अब बंद आँखों से सिर्फ अपनी सांस को देखें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ सांसों को देखना है। यदि मन भटकता है तो धीरे से वापस सांस पर आ जाएं। अब गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने भीतर कहें, मैं जीवित हूँ, मेरी सांस चल रही है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। अब अपनी जागरूकता को अपने शरीर पर ले आएं। सिर से आरंभ करें। अपने मस्तिष्क को धन्यवाद दें, जो सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। आँखों को धन्यवाद दें, जो दुनिया दिखाती है। कानों को धन्यवाद दें, जो आपकी सुनने में मदद करते हैं। अब अपने हृदय को महसूस करें। वह बिना रुके धड़क रहा है। मन में कहें, धन्यवाद मेरे हृदय, तुम हर क्षण मेरा जीवन चला रहे हो। अब अपनी सांसों को धन्यवाद दें और अपने फेफड़े को अपने हाथों की तरफ सजग हों और कहें, धन्यवाद मेरे हाथ, तुमने जीवन में बहुत कार्य किए। धन्यवाद मेरे पैर, तुम मुझे जीवन की यात्रा पर ले जा रहे हो। अब पूरे शरीर को महसूस करें। अब उन छोटी छोटी बातों को याद करें जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। सुबह की हवा, पानी, भोजन, सूर्य की रोशनी, नींद, पेड़, प्रकृति। हर एक के साथ कुछ क्षण रुकें। महसूस करें कि जीवन लगातार आपको सहारा दे रहा है। अब उन लोगों को याद करें जिन्होंने जीवन में सहयोग दिया। माता पिता, चाहे संबंध जैसे भी हों, उनके योगदान को स्वीकार करें। शिक्षक, मित्र, साथी, सहकर्मी, वे लोग जिन्होंने कठिन समय में मदद की। एक एक व्यक्ति को मन में देखें। उनसे कहें, धन्यवाद, आपने मेरे जीवन को प्रभावित किया।
यदि भावनाएं आएं तो उन्हें बहने दें। अब अपने जीवन की चुनौतियों को देखें। असफलताएं, दर्द, टूटन, अकेलापन, संघर्ष, इनसे भागना नहीं, सिर्फ देखना है। उन्होंने आपको क्या सिखाया? अपने मन में कहें, मैं हर अनुभव से सीख रहा हूँ। जीवन मुझे विकसित कर रहा है। यहाँ कृतज्ञता का अर्थ दर्द को अच्छा कहना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है। कुछ देर मौन रहें। अब कुछ भी कल्पना ना करें, सिर्फ उपस्थित रहें। शरीर की संवेदनाएं, सांस, ध्वनियाँ, मौन, ऊर्जा, जो भी हो रहा है उसे बिना जज किए देखें। यही जागरूकता है। अब मन में कहें, यह क्षण पर्याप्त है, मैं अभी पूर्ण हूँ। अपने हृदय के केंद्र पर जाएं। कल्पना करें वहाँ हल्की सुनहरी रोशनी है जो हर श्वास के साथ फैल रही है। पहले पूरे शरीर में, फिर कमरे में, फिर पूरे शहर में, फिर पूरी पृथ्वी में। अब सभी प्राणियों के लिए भाव रखें। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी शांत हों, सभी प्रेम अनुभव करें। और अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत प्रातः काल में खड़े हैं। आकाश हल्का नीला है, हवा में ताजगी है और आपके भीतर एक धीमी पुकार उठती है, मैं कौन हूँ और इस विराट ब्रह्मांड से मेरा क्या संबंध है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं, एक गहरी सांस भीतर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को पृथ्वी से ऊपर उठता हुआ अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे शहर, देश, महासागर पीछे छूट जाते हैं। आप अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। आप देखते हैं वहाँ अनगिनत तारे, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं। करोड़ों वर्षों से यह ब्रह्मांड मौन होकर अस्तित्व को संभाले हुए है। आप महसूस करते हैं वही तारों की धूल आपके शरीर में है, वही ऊर्जा आपकी धड़कनों में बह रही है, वही नियम ग्रहों को घुमा रहे हैं और आपकी सांस को भी चला रहे हैं। अब मन ही मन कहिए, हे ब्रह्मांड, तुम्हारे अनंत विस्तार में मुझे जीवन का यह अवसर मिला। तुम्हारी ऊर्जा मेरे भीतर बह रही है। तुम्हारे हर तारे, हर ग्रह, हर दिशा को धन्यवाद। अब धीरे धीरे आपके भीतर विशालता आने लगी है और छोटी चिंताएं क्षीण होने लगी हैं। अब आपकी चेतना सूर्य की ओर बढ़ती है, वह अग्नि का विशाल गोला जो बिना रुके प्रकाश देता है। आप समझते हैं पौधों में भोजन उसी से बनता है, ऋतुएं उसी से चलती हैं। आपके शरीर की हर कोशिका
उसकी ऊर्जा से जीवित है। सूर्य कभी यह नहीं पूछता कि कौन योग्य है और कौन नहीं, वह बस देता रहता है। अब मन में कहिए, हे सूर्य, तुमने बिना शर्त प्रकाश दिया, मेरे अंधकार को हर दिन हटाया, मुझे ऊष्मा, जीवन और दिशा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने हृदय में हल्की सी गर्माहट को महसूस करें। अब आप धीरे धीरे पृथ्वी के समीप आते हैं। नीले महासागर, हरे वन, पर्वत और नदियाँ दिखाई देती हैं। आप अनुभव करते हैं यह धरती हर कदम को सहारा देती है। हर भोजन, हर फल, हर अन्न इसी से आता है। मृत्यु के बाद भी यही हमें अपने भीतर समा लेती है। अब मन में कहिए, हे पृथ्वी माता, तुमने मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया, शरीर दिया, मेरे हर गिरने को संभाला। तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने पैरों के नीचे स्थिरता महसूस करें। अब आप एक निर्मल नदी के किनारे पहुंचते हैं। जल बह रहा है, शांत, निरंतर, जीवनदायी। आप देखते हैं आपके शरीर का अधिकांश भाग जल है। आंसू भी जल हैं, रक्त भी जल से चलता है। जल हमें सिखाता है रुकना नहीं, बहते रहना। अब कहें, हे जल, तुमने मुझे शुद्ध किया, जीवित रखा, भावनाएं दी, तुमने बहना सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपनी भावनाओं को अंदर बहता हुआ महसूस करें। अब आप हवा को महसूस करते हैं। हर सांस एक अदृश्य उपहार है। हम दिन भर कितनी बार सांस लेते हैं, पर शायद कभी उसके लिए धन्यवाद कहते हों। अब धीरे से सांस लें और कहें, हे प्राण वायु, तुम हर क्षण मेरे भीतर जीवन भरती हो, बिना मूल्य, बिना शर्त। तुम्हें धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। अब हर सांस में जागरूकता आने लगती है, महसूस करें। अब आप एक दीपक देखते हैं, उसकी लौ शांत है। अग्नि केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। पाचन की अग्नि, इच्छा शक्ति की अग्नि, परिवर्तन की अग्नि। अब कहें, हे अग्नि, तुमने मुझे शक्ति दी, साहस दिया, परिवर्तन दिया। मेरे अज्ञान को जलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने अंदर एक हीलिंग प्रक्रिया को महसूस करें। अब यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। आप अपने शरीर को देखते हैं। हृदय धड़क रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, मस्तिष्क काम कर रहा है।
कभी आपने हृदय को धन्यवाद कहा? वह जन्म से अब तक बिना रुके धड़क रहा है। अब पूरे शरीर से कहिए, मेरे शरीर, मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा की, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। मेरी हर कोशिका को धन्यवाद। मेरी आँखों, हाथों, पैरों, हृदय, मस्तिष्क, तुम सबको बारंबार धन्यवाद। अब अपने भीतर करुणा को जागता हुआ महसूस करें। अब आप अपने पीछे एक लंबी श्रृंखला को देखते हैं। इस श्रृंखला में माता पिता, दादा दादी, उनके पूर्वज अनगिनत पीढ़ियों के कारण आज आप यहाँ हैं। उनके संघर्ष किए, उन्होंने सीखा, सहा, ताकि जीवन आगे बढ़ सके। अब कहें, मैं अपने माता पिता और सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। आपके कारण मुझे यह जीवन मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी स्मृतियों में लोग आने लगते हैं, जिन्होंने प्रेम दिया, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने सिखाया, यहाँ तक कि जिन्होंने दुख दिया। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति एक शिक्षक था। अब कहें, जो मेरे जीवन में आए, प्रेम बनकर, सीख बनकर, चुनौती बनकर, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर मन हल्का होने लगता है। इसे महसूस करें। अब आप अपने सामने स्वयं को देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने संघर्ष किए, गिरा, फिर उठा, डर के बावजूद आगे बढ़ा। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, मैं स्वयं का धन्यवाद देता हूँ। मैंने जीवन को जीने का प्रयास किया। मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने अस्तित्व का सम्मान करता हूँ। अब धन्यवाद जागरूकता को एक यात्रा वृत्तांत के रूप में, एक यात्री की भीतर की यात्रा को महसूस करते हैं, मानो आप वो स्वयं हैं। एक युवक था, उसके पास नौकरी थी, परिवार, मोबाइल, सुविधा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकान और शिकायत। वह अक्सर कहता, मेरे पास समय नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं, किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती। एक दिन वह शहर छोड़कर पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे लगा शायद जगह बदलने से जीवन बदल जाएगा। बस अड्डे पर उसने देखा, एक बुजुर्ग चाय बेच रहे थे। फटी स्वेटर, कमजोर हाथ, लेकिन चेहरे पे चमक। युवक ने पूछा, बाबा, इतनी ठंड में भी खुश कैसे हो? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, सुबह आँख खुल गई, इसके लिए धन्यवाद। हाथ काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दो लोग मुस्कुराकर चाय पीकर चले गए, इसके लिए भी धन्यवाद। युवक को यह बात
साधारण लगी और वह आगे बढ़ गया। वो पहाड़ों में पहुंचा। वहाँ नेटवर्क नहीं था, न शोर, न सोशल मीडिया, न तुलना, सिर्फ हवा की आवाज़। पहली बार उसने महसूस किया कि वह वर्षों से अपने ही मन के शोर में जी रहा था। रात को वह एक छोटे से घर में रुका। घर की वृद्धा ने उसे साधारण दाल रोटी खिलाई। खाना खाते वक्त वृद्धा ने थाली को हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद अन्नदाता, धन्यवाद प्रकृति और धन्यवाद भोजन। युवक ने पूछा, आप हर चीज़ को धन्यवाद क्यों बोलती हैं? वृद्धा बोली, जिसे धन्यवाद देना आ गया उसे कमी दिखाई देना बंद हो जाता है। उस युवक की समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं भीतर तक उतर गई। अगली सुबह वह नदी के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, उसने कभी अपने शरीर को धन्यवाद नहीं दिया। माँ के हाथ के बने भोजन को धन्यवाद नहीं दिया। मित्रों की उपस्थिति को सामान्य समझ लिया। अपनी सांसों को अपना अधिकार समझा। फिर क्या था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि वह गरीब नहीं था, वह केवल जागरूक था। उसके आंसू बहते रहे, मानो अंदर से कोई झरना फूट गया हो। वह लगातार रोता रहा। कुछ देर बाद उसे अपने अंदर कुछ हल्कापन महसूस हुआ। अब रास्ते में चलते चलते उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह उस मंदिर में पहुंचा। वहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के पुजारी थे, उसने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, धन्यवाद से जीवन कैसे बदल सकता है? वह मुस्कुराए और बोले, जब तुम धन्यवाद कहते हो तब तुम्हारा मन अभाव से समृद्धि की ओर चला जाता है। युवक, लेकिन मेरे जीवन में समस्याएं हैं। उन्होंने पूछा, समस्याएं हैं? कैसी समस्याएं? अरे ये सारी समस्याएं तो सबके जीवन में हैं। धन्यवाद समस्या को मिटाता नहीं, लेकिन मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि वह समस्या से टूटता नहीं। युवक, क्या केवल शब्द बोलने से असर होगा? वह बोले, नहीं, जब धन्यवाद शब्द से उतरकर अनुभूति बनती है तब चमत्कार होता है। युवक ने कहा, कैसा चमत्कार? वह बोले, क्रोध कम होने लगता है, तुलना कम होती है, ईर्ष्या घटती है, मन शांत होता है, रिश्ते मधुर होते हैं और सबसे बड़ा चमत्कार, मनुष्य वर्तमान में जीने लगता है। अब उसकी समझ में सारी बातें आने लगी थीं। उसे लगा
कि धन्यवाद के प्रति जागरूक होना ही जीवन में सफल होना है। उसने फिर से पूछा, क्या धन्यवाद से और भी कुछ बदलता है? वो जवाब देते हैं, जब मनुष्य कृतज्ञता महसूस करता है, मस्तिष्क से एक सकारात्मक रसायन सक्रिय होते हैं। तनाव कम होता है, भय और अकेलेपन की तीव्रता घटती है। व्यक्ति अधिक संवेदनशील और मानवीय बनता है। धन्यवाद जागरूकता का अर्थ यह नहीं है कि दुख नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है दुख के बीच भी जीवन में जो प्रकाश बचा है उसे देख पाना। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह उठकर मोबाइल नहीं, पहले आकाश देखता है। वह जल्दी में भी पानी पीते समय रुककर सोचता है, कितने लोग इस एक गिलास पानी के लिए मेहनत करते हैं। वह माँ की आवाज़ सुनकर चिढ़ता नहीं, मुस्कुराता है। वह सफाई कर्मचारी को देखकर सिर झुकाता है। वह अपने शरीर को अपमानित नहीं करता। वह जीवन को अधिकार नहीं, उपहार समझता है। यहीं से मनुष्य बदलता है, और जब मनुष्य बदलता है तभी समाज बदलता है। अब धीरे धीरे सब शांत हो जाता है, ना कोई विचार, ना कोई संघर्ष। आप अनुभव करते हैं, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप उसी की चेतना हैं, उसी की चेतना की अभिव्यक्ति हैं। धन्यवाद केवल शब्द नहीं रह जाता, वह आपकी अवस्था बन जाता है। जब मन धन्यवाद में स्थिर होता है, तब अभाव कम होने लगते हैं, क्रोध नरम हो जाता है, भय घटने लगता है, और जीवन एक बोझ नहीं, एक उपहार प्रतीत होने लगता है। इस जागरूकता का सार यही है, जो है उसे पूर्ण जागरूकता से स्वीकारना और उसके प्रति कृतज्ञ होना। और तब धीरे धीरे भीतर से एक स्वर उठता है, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ सांस ले रहा है। धन्यवाद जागरूकता कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला है। जिस दिन मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करने लगेगा, उसी दिन उसके भीतर की गरीबी समाप्त होने लगेगी। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज मुझे किस बात ने मुस्कुराया, आज किस व्यक्ति ने मेरी मदद की, आज मैं किसके प्रति धन्यवाद महसूस कर रहा हूँ। कुछ समय बाद आपकी सोच में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अब अपने भीतर की भावनाओं को महसूस करें और अब धीरे धीरे दोहराएं, धन्यवाद जीवन, जो है वही पर्याप्त है। मैं प्रेम हूँ, मैं जागरूक हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों को और गहरा करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें।
धीरे धीरे अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आँखों पर रखें। कुछ देर धन्यवाद की भावना में रहें। मन में कहें, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं जागरूकता में हूँ, मैं अपने जीवन के साथ धन्यवाद जागरूकता से जुड़ा हूँ। और अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। कुछ देर शांत रहें, थोड़ा पानी पिएं और इस जागरूकता के अनुभव को महसूस करें कि कौन सी भावना सबसे अधिक गहरी थी। हर दिन एक नई कृतज्ञता को खोजें। भोजन से पहले धन्यवाद दें। और अब आप अपने पूरे जीवन को, अपने शरीर को महसूस करते हुए आएंगे वापस।